Hello, Bajaj. Let's read the question. A particle moves so that its position vector is given by r equals to cos omega t I cap plus sin omega t j cap, where omega is a constant. Which of the following is true? Okay. जो पार्टिकल इस तरीके से मूव करे कि उसका जो पोजीशन वेक्टर हमें दिया हुआ है cos ओमेगा टी आई कैप प्लस sin ओमेगा टी जे कैप, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हम देख सकते हैं ऑप्शन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी वेक्टर निकालने के लिए हम आर वेक्टर को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। सो डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जी कैप, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो दिस विल गिव अस माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप, और ये आ जाएगा प्लस ओमेगा कोस ओमेगा टी जे कैप, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, ओमेगा कॉमन ले, तो यहाँ बचेगा आपके पास माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस कोस ओमेगा टी जे कैप, ठीक है। ये आपका वेलोसिटी वेक्टर आ गया। एक्सेलरेशन वेक्टर कैसे निकालेंगे? अगर वेलोसिटी को मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूँ, वेलोसिटी वेक्टर मिल जाएगा। सो डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो बाहर ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आएगा माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस कोस ओमेगा टी जे कैप, ठीक है। ओमेगा बाहर है, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे दोबारा, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएट कहते हैं कॉस ओमेगा टी, और ये ओमेगा टी करोगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा वापस से, तो माइनस ओमेगा कॉस ओमेगा टी आई कैप, और कॉस ओमेगा टी करोगे तो आएगा माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी करने से एक और ओमेगा आ जाएगा, ठीक है, ओमेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, यहाँ से आप वापस से क्या कर सकते हो, माइनस ओमेगा कॉमन निकाल सकते हो, तो बाहर आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज ओमेगा एक बाहर था, कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, ठीक है। यहाँ से माइनस ओमेगा बाहर निकाल रहे, माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब देखो कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप तो आर वेक्टर ही है, ठीक है। तो जो ए वेक्टर आ गया बेसिकली क्या आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, यानी कि हम देख सकते हैं कि जो ए वेक्टर है और आर वेक्टर होंगे एक दूसरे के क्या होंगे, मतलब एक दूसरे से वो एंटी पैरेलल होंगे, क्योंकि यहाँ देखो ऑपोजिट साइन आ रहा है, राइट, दे वुड बी एंटी पैरेलल, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ऑपोजिट, यानी कि एक दूसरे के क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे, ठीक है, एंटी पैरेलल होंगे, पैरेलल नहीं होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। सो पहले में दे रखा है कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर पैरेलल टू ए, नहीं एक्सेलरेशन तो पैरेलल है ही नहीं, तो एनीवे फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, हमने वेलोसिटी अगर ना भी निकाल के देखो तो एक्सेलरेशन पैरेलल नहीं है, एंटी पैरेलल है। बी में देखा वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर एंड एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, नहीं देखो ये बेसिकली जो पार्टिकल है जो मूव कर रहा है ना इस पोजीशन वेक्टर के साथ, ये बेसिकली एक सर्कुलर मोशन फॉलो कर रहा होगा, इस सर्कुलर मोशन का ही केस है, ठीक है। मतलब ये मान लो जैसे एक्स एंड वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर आपको दे रखा है, तो ये आपको बेसिकली एक से सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, इसका आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो बेसिकली आपकी जो रेडियस आ जाएगी क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस में साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो 1 होता है, तो रेडियस आ जाएगी 1, बेसिकली एक यूनिट सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस बनाएगा, ठीक है। इसका जो यूनिट मतलब इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो कहाँ होगा, आउटवर्ड्स होगा, ठीक है, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। एक सेकेंड, इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन होगा, और जो एक्सेलरेशन वेक्टर होगा वो टुवर्ड्स दी ओरिजिन होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होगा, टुवर्ड्स दी ओरिजिन, क्योंकि जो पोजीशन वेक्टर होगा वो तो अवे फ्रॉम दी ओरिजिन होगा, राइट, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन पॉइंट आउट कर रहा होगा, और एक्सेलरेशन वेक्टर क्या है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर है, यानी कि जो एक्सेलरेशन वेक्टर होगा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, यानी कि टुवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। तो ये तो सही है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, लेकिन मैं वेलोसिटी वेक्टर कैसे चेक करूं? अब देखो वेलोसिटी वेक्टर क्या आर के परपेंडिकुलर है, ये चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी डॉट आर फाइंड आउट कर सकते हैं, वी डॉट आर। अब देखो वी डॉट आर करोगे, ये आपका क्या है, ओमेगा तो वैसे भी कांस्टेंट ही है, फिर आप देखो वी डॉट आर करोगे, ये आपका आर है और ये वी है, ठीक है। वी डॉट आर आप करोगे, देखो आई डॉट आई होगा, क्योंकि आई डॉट जे तो 0 होता है, तो आई डॉट आई करोगे तो साइन ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, तो ये आ जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ठीक है, एक टर्म ये आएगी, फिर जे डॉट जे होगा यहाँ से, तो कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी आएगा, कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा,
ठीक है, ये जो ओमेगा था मैंने बाहर लिख लिया, ठीक है। और बाकी की टर्म्स होंगी ना, आई डॉट जे करोगे तो जीरो होता है डॉट प्रोडक्ट, और जे डॉट आई करोगे वो भी जीरो होता है, ठीक है। तो वी डॉट आई करोगे आपके पास ये टर्म आएगी, तो माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये तो कैंसिल हो गया, यानी कि जीरो आ गया। मतलब वी डॉट आर जब हम कर रहे हैं तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वी और आर जीरो आ रहा है। जब दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो दैट मीन्स वो परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि वी जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू आर, ठीक है। और ये हमने सर्कुलर मोशन वैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पढ़ा भी हुआ है, राइट। ये वैसे ही सर्कुलर मोशन का ही केस है, ठीक है। आपके जो आर वेक्टर होता है अवे फ्रॉम दी ओरिजिन होता है, और जो वेलोसिटी वेक्टर होता है ऐसे टेंजेंशियल होता है, राइट। तो एक दूसरे के हमेशा हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। सो वेलोसिटी आपकी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी आर के, और एक्सेलरेशन होगा डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, तो बी वुड बी द करेक्ट आंसर। वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर एंड एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन। सी में देखिए वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू आर, ये तो सही है। एक्सेलरेशन डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ये गलत है, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द ओरिजिन होता है। डी में देखिए वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू आर, नहीं, वेलोसिटी तो परपेंडिकुलर है बट एक्सेलरेशन और आर के हैं एंटी पैरेलल है, परपेंडिकुलर नहीं, ठीक है। तो वैसे आपको डायरेक्टली भी आपको पता होता है ना कि बेसिकली सर्कुलर मोशन फॉलो कर रहा होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन केस होगा, तो डायरेक्टली भी आप ये निकाल सकते थे, बट हमने इसे मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया। सो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।